हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग में। तो आज की वीडियो बनाने वाली हूँ मैं कंचन धवन के ऊपर। अगेन मैंने कंचन धवन के ऊपर एक रिएक्शन दिया था उनकी तीसरी शादी के ऊपर, क्योंकि उनकी 2 शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। तो ये इनकी तीसरी शादी है, जो कि करमवीर नाम के आदमी के साथ हुई है, जो कि एक फौजी हैं। और तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाए जाते थे कि इसको तो शादी करने का शौक़ है, तो हर महीने इसको शादी करनी है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था कंचन को लेकर। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कंचन के ऊपर। तो अब उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, जो कि मैं हर किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि कंचन ऑलरेडी जवाब दे चुकी है। लेकिन मैं एक कमेंट ऐसा है जो कि मैं जिसका जवाब देना चाहती हूँ, कि जो उन्होंने कंचन के उस वीडियो में उस कमेंट में कंचन के कैरेक्टर के ऊपर और कंचन के शादी के ऊपर बहुत सारी बात बोली हुई है इन्होंने। तो एक वो कमेंट जो है मैं पढ़ना चाहती हूँ इस वीडियो में, और उसका जवाब भी देना चाहती हूँ कि करमवीर कौन है, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो एक कमेंट आया था मेरी वीडियो पे, और शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से फोकस नहीं कर रहा होगा कैमरा। और कंचन के नाम से ही कमेंट है, जो जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम भी कंचन है, कंचन सिंह Q10। तो इन्होंने कमेंट किया था, तुमने कंचन धवन की बातें तो सुनी, क्या उसके पति की कभी कोई शिकायत की? क्या उसके पति की साइड की बातें सुनी? एक तरफा बात सुनी है, एक हाथ से ताली बजती है। क्या कंचन धवन कम है? क्या कंचन धवन जो क्या है वो औरत है? बताइए, कुछ अलग लिख रखा है, बजती एक हाथ से ताली बजती है। क्या कंचन धवन कम जो क्या है? वह औरत क्या है, कैसी है? सारे पंजाब के लड़कों को पता है, एक पति सब कुछ कर सकता है, अपनी बीवी को किसी के साथ गलत करते हुए नहीं देख सकता। उसके मन क्यों नहीं रखा उसको जब वह गलत थी? तभी तो ऐसा हुआ, उसके पहले ससुराल में नहीं रखा, दूसरी बार दूसरे ससुराल वालों ने भी नहीं रखा। आपकी से शादी कर रखी है, वह भी क्यों नहीं अपना रहे? अब जो तीसरी शादी कर रखी है वो लोग भी क्यों नहीं अपना रहे उसको, जब वह औरत गलत है? तभी तो अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? उसकी हर रोज़ हर साल शादी करने की आदत पड़ गई है। तो ये मैसेज था मेरी, जो मैं कंचन के ऊपर एक रिएक्शन दिया था उस वीडियो के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इन्होंने कहा है कि सारे पंजाब के लड़के जो हैं उनको पता है कि कंचन कैसी है। तो पंजाब क्या इतना सा है? जब हम एक यूट्यूब पर जाते हैं तो पूरा पंजाब नहीं, पूरा वर्ल्ड देखता है, ठीक है। और किसी की तीसरी शादी करने से तुम उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते कि उसका अगर उसने तीसरी शादी किया तो वो कैरेक्टर लेस है, ठीक है। और जो इंसान उसके घर वालों को पता है वो कैसी है, उसका जो अब हस्बैंड है उनको पता है कैसी है, उनकी फैमिली वालों को पता है। तो मुझे लगता है कि पूरे पंजाब को या पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ की सफाई देनी पड़ेगी उसको, कि पूरे पंजाब के लड़के उसको जानते हैं। अरे अगर एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, एक यूट्यूबर है, तो वो सिंपल सी बात है, हर कोई जानता होगा। पंजाब क्या पूरे वर्ल्ड में जानते होंगे लोग। अगर उसके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है तो हर कोई जानता होगा, 1 लाख लोग जानते हैं। उसके बाद इसको पहले ससुराल से निकाल दिया गया, दूसरे ससुराल से भी निकाल दिया गया। तो मैं इनको एक बोलना चाहूँगी कि पहले ससुराल से निकाल दिया गया क्योंकि जो दीपक भैया हैं, जो उनकी डेथ हुई थी बीमार होने की वजह से, तो उनके ससुराल से आपने बोला कि कंचन को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो मुझे क्योंकि कंचन गलत थी, तो मैं आपसे इस चीज़ में एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी सपना का। अभी आप सुन रहे होंगे हाल फिलहाल में स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। तो आपने स्नैपी गर्ल सपना के बारे में सुना होगा। सपना ने भी अपना ससुराल छोड़ दिया, वो भी अलग आके रहने लग गई। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई और कुछ सालों के बाद वो वहाँ से चली गई, कुछ महीनों के बाद चली गई। तो अब क्या ये लोग भी सब गलत थे, इसलिए इनको ससुराल से निकाल दिया?
या फिर ससुराल वाले ही बेटे के मरने के बाद ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं बहू के सामने कि बहू को घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। स्नैपी गर्ल सपना हो गई, नेहा आशीष तिवारी हो गई, बहुत सारी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पति के मरने के बाद घर छोड़ ससुराल छोड़ कर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ससुराल वालों ने ही मजबूर कर दिया। तो अब जैसे आप कंचन को गलत बोल रहे हो, तो क्या आप नेहा आशीष तिवारी और स्नैपी गर्ल सपना को भी गलत बोलोगे? उनको भी तो घर ससुराल छोड़ना पड़ा है पति के बनने के बाद। अब बोलते हो दूसरी शादी करी, तो क्या कभी तुमने गगन की बात सुनी? अरे गगन को कौन नहीं जानता? क्या तुमने नहीं देखी गगन के तमाशे यूट्यूब पर? क्या गगन की पहली वाइफ की स्टोरी तुमने नहीं सुनी कि दूसरी पहली जो वाइफ थी उसने भी क्यों छोड़ा था गगन को? क्या तुमने ड्रिंक पीता हुआ खुद नहीं देखा वो? क्या कंचन के साथ मारपीट होते हुए तुमने खुद नहीं देखा उसको? अगर कंचन गलत होती तो उसके साथ ही मार पिटाई होने के बाद भी उसको एक मौका क्यों दिया था? अगर किसी की ज़िंदगी में ही दुख लिखे हैं तो तुम उन दुखों को कैरेक्टर लेस का नाम नहीं दे सकते। उस इंसान की ज़िंदगी में इतने दुख लिखे थे। अब जैसे सपना अपना ससुराल छोड़ के आ गई, तो क्या सपना को भी आप तुम लोग ये बोलोगे कि वो भी कैरेक्टर लेस है इसलिए छोड़ के आ गई? जबकि पूरी दुनिया को पता है कि सपना क्यों छोड़ के आई है। कंचन गगन की माँ ने, गगन के पिताजी ने, गगन ने कब सपोर्ट किया कंचन को? और मेरी फर्स्ट वीडियो सुनना, मैंने उसमें बताया हुआ है कि उसने कंचन ने शादी क्यों की गगन से, दीपक भैया का ससुराल क्यों दीपक भैया घर जो है क्यों छोड़ा, मायके से अलग क्यों रहने लगी। वो मैंने सारी स्टोरी उसकी अपने फर्स्ट रिएक्शन वीडियो में बताई है, जहाँ पर मैंने कंचन के ऊपर फर्स्ट रिएक्शन दिया है। और अब अगर कंचन ने तीसरी शादी की है, ठीक है, तो मैंने उसके बारे में भी बताया है कि उसने तीसरी शादी किस मजबूरी में की है। और अगर कोई अपनी तीसरी शादी करके लाइफ में खुश है, दूसरे लोग बोलते हैं कि करमवीर तो कोई भी नहीं है, ये झूठ बोलती है, कोई खोजी नहीं है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई गुड्डा गुड्डे का खेल हो रहा है। उसने वैसे ही मांग भर ली, वैसे ही उसने चूड़ा पहन लिया हाथ में, वैसे ही उसने मंगलसूत्र पहन लिया। उसके घर वाले भी हैं, उसकी मम्मी उसके भाई, उसकी मम्मी, उसके भाई और भी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो क्या उनके सामने ये झूठ, चलो पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकती है, कितने दिन बेवकूफ़ बना सकती है पब्लिक को? 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, है ना? या घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया है अब। घर वाले थोड़ा ना अपनी बेटी को ऐसे ही मांग भरने देंगे, बिना शादी के ऐसे ही मंगलसूत्र पहनाने देंगे। और अगर चीज़ की प्राइवेसी है तो कुछ सब्र करो ना। ऐसे ही औरत ऐसे हो ना कंचन किसी को अपना पति बोलने लग जाएगी, शादी की है जब भी तो पति बोलने लग जाएगी। और बोलते तीसरे ससुराल वालों ने भी नहीं अपनाया, तो अभी तो ससुराल गई ही नहीं है, तो अपनाएंगे कब? जब ससुराल जाएंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, तभी तो अपनाएंगे। और मैंने जो सब करमवीर है, मैंने उनकी वीडियो भी देखी हैं, मैंने उनको लाइव मतलब कंचन के साथ वीडियो कॉल पर भी देखा है बात करते हुए, और वैसे भी बात करके सुना है फ़ोन पर। और उनकी बातें मुझे नहीं लगता कि कहीं उनमें कमी है या कंचन मुझे छोड़ेंगी। और मैंने पहली वीडियो में भी कहा था और फिर वीडियो में बोल रही हूँ, जो भी हैं आप करमवीर भाई, कंचन बहुत इनोसेंट है। वो अभी थोड़ी मतलब उसकी लाइफ में अगर 2 शादी पहले हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर लेस है। बहुत सारी मजबूरियां हैं जो बहुत कुछ करवा देती हैं, ठीक है। अगर अब आप उसकी लाइफ में आए हैं तो प्लीज़ उसको भगवान भी खुशियाँ दें और आप भी खुशी देने की कोशिश करें। उसको लोगों ने वैसे भी बहुत इल्ज़ाम लगाए हुए हैं उस पर, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आप ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कभी उसको कुछ सुनने को मिले या कुछ सर्वाइव करने को मिले। जैसा आपको मैंने देखा है, आपका नेचर मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि आप सच में कंचन से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उसको वैसे ही सपोर्ट करते रहें आगे लाइफ में, क्योंकि उसने भी छोटी सी उम्र में बहुत दुख देखा है, ठीक है। बस कोई खुल के बता देता है, कोई खुल के नहीं बता पाता है। दुख उसने भी बहुत कुछ देखा है और अब आपसे उम्मीद है कि आप उसे खुश रखोगे, तो वो उस उम्मीद को मत टूटने देना। किसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।